या लाखों यात्री इस समय एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं और उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। 10 फरवरी तक का समय लगेगा, लगभग 2 महीने जिस तरह का क्यास मचा हुआ। लेकिन धीरे धीरे आपने पिछले कुछ महीनों से देखा होगा कि इंडिगो को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे। इंडिगो के पास अभी हाल फिलहाल में लगभग 5400 के आसपास पायलट्स हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों संकट से जूझ रही है। इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है या फिर डिले हो रही है। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री परेशान है क्योंकि फ्लाइट की ये हालत है। अब ये सिलसिला लगातार नवंबर महीने से चल रहा है और दिसंबर में एक दिन में 300 से 400 फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबर आ गई। इसका कारण जो है डीजीसीए का नियम बताया जा रहा था, लेकिन अब इस सिचुएशन को देखते हुए डीजीसीए ने अपना नियम वापस ले लिया है। आखिरकार वो नियम क्या था और यात्रियों को इतनी परेशानी क्यों आ रही थी? आखिरकार इंडिगो उस नियम को फॉलो करने में फेल क्यों हो गया? इसको लेकर हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद है, हरिशंकर जी मौजूद है और उज्जवल मिश्रा मौजूद है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी वो नियम क्या था और इंडिगो उसे पूरा करने में फेल क्यों हो गई? FTTL नियम थे, जिसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके वीक ऑफ्स और नाइट ड्यूटी के बारे में था और DGCA के मुताबिक उसमें ज़रूरी वीक ऑफ देना और उनकी छुट्टी देना ये लागू कर दिया था। लेकिन आप देखिए कि प्राइवेट एयरलाइंस जो होती हैं वो वहाँ पर बहुत काम होता है, लोग एम्प्लॉइज़ के पास जो है इतना छुट्टी दी नहीं जाती है आमतौर पे, और इसी के चलते जब नए नियम के तहत छुट्टियाँ दी जाने लगी तो केयास होना शुरू हुआ। पहले तो कुछ फ़्लाइट कैंसिल हुई, लेकिन आज खबर है कि 1300 फ़्लाइट्स पूरे देश में इंडिगो की कैंसिल हुई, जिसके चलते पूरा केयास मच गया। लाखों यात्री इस समय एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं और उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। उनको पता नहीं कि आखिर हम कहाँ जाएं। तो DGCA को गृह मंत्री से बातचीत हुई। गृह मंत्री ने उनको तुरंत निर्देश दिया कि आप तुरंत इस संकट को टालिए। तो DGCA का जो नियम था वो विड्रॉ किए गए, 2 नियम स्पेशली। उसके बाद बताया जा रहा है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी, लेकिन इंडिगो की तरफ से कहा गया है कि उन्हें सामान्य होने में 10 फरवरी तक का समय लगेगा, लगभग 2 महीने जिस तरह का क्यास मचा हुआ। लेकिन उम्मीद है कि 2 महीनों में स्थिति सामान्य होगी। लेकिन इसके चलते दिक्कत क्या हुई लोगों को कि आप देखिए कि दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट वो बताया जा रहा है कि 46,000 की है, और यहाँ से जयपुर की फ़्लाइट्स जो है 80,000 हो गई है। तो इस तरह से मतलब जो प्राइवेट एयरलाइंस है इस तरह फ़ायदा उठाने लगी, तो ये यात्रियों के लिए तो बहुत कठिनाई, एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए सामने आ गया। तो इसीलिए अब नियम विड्रॉ किए गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि देखिए जाड़े में ये दिसंबर का महीना है और छुट्टियों का दिन होता है क्रिसमस के बाद से। लोग अगर इसी तरह से स्थिति रहेगी तो पूरे देश में संकट हो जाएगा। तो फिलहाल विड्रॉ किया गया है नियम को। उम्मीद है कि जल्द ही जो है सब कुछ मतलब कंट्रोल में आ जाएगा। सर, ये नियम जो है डीजीसीए द्वारा 2 चरणों में लागू किया गया था। पहले 1 जुलाई को लागू किया गया और उसके बाद 1 नवंबर को लागू किया गया, ताकि फ़्लाइट्स को जो है टाइम मिल पाए। बाकी फ़्लाइट्स में इतनी दिक्कत नहीं आई, एयर इंडिया हो गया, इन सब में इतनी परेशानी नहीं आई, लेकिन इंडिगो को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, जिस कारण यात्री भी परेशान हुए। तो आखिरकार इंडिगो की तरफ से ऐसी क्या कमी रही होगी जिस कारण ये उनके साथ हुआ? देखिए, इंडिगो में क्या कमी रही होगी ये तो आज दिख ही रहा है। और दिल्ली से जो सारी उड़ानें रद्द हो गई हैं इंडिगो की, उसके बाद फ़्लाइट के जो रेट हैं, दिल्ली से अगर मुंबई आपको जाना है तो 50,000, दिल्ली से जयपुर तो 90,000। कुछ मतलब यात्री जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह के कियोस्क थे तो आपको पहले बातचीत करनी चाहिए थी। DGCA को अगर इंडिगो को भी पर इस तरह की परेशानी हो रही थी तो इंडिगो को उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था DGCA को कि आप अभी इसको जो आपने कायदा कानून बनाया है उसको आप कुछ दिन के लिए रद्द करिए, बाद में इस पर बात करेंगे, अपने कर्मचारियों को मनाएंगे। दूसरा कि जो वहाँ पर पायलट हैं उनसे भी सहयोग की अपील की गई है। और लगातार आप देख लीजिए कि अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि देश भर में अगर सैकड़ों फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो उस फ्लाइट के यात्री अब कैसे कहाँ जाएंगे? अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से हैदराबाद जाना है और ट्रेन से जाएगा तो 3 दिन लगेगा, ट्रेन में टिकट नहीं है। दूसरी बात है कि किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपको आज ही जाना है, तो आप ट्रेन में टिकट नहीं है तो फिर जाएंगे कैसे? उन लोगों के लिए परेशानी हुई है। और इसका सबसे ज़्यादा
असर जो है वो घरेलू उड़ान पर है ज़्यादातर, बाहर की उड़ान में इसका असर नहीं है। लेकिन इसको तत्काल प्रभाव से सरकार ने भी इंटरवीन किया है इसमें, और लोगों की परेशानी को देखते हुए डीजीसीए ने वापस तो लिया है। लेकिन अगर इस तरह की परेशानी थी और उस तरह का अंदेशा था तो ये एक्शन पहले ही उठा लेना था, नहीं तो अभी बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, और लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है ये वही व्यक्ति जानता है जो फ्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहा है। उज्जवल, डीजीसीए ने जो ये नियम बनाया था इसके पीछे का कारण ये था ताकि स्टाफ मेंबर्स को आराम मिल सके और इतनी ज़्यादा लंबे समय की ड्यूटी करने के बाद कुछ परेशानी ना आए। लेकिन अब डीजीसीए ने ये नियम वापस ले लिया है, तो अब क्या होगा? क्या स्टाफ मेंबर्स इस नियम के बिना, जो अभी 1 महीने से चल रहा था, उन्हें आराम मिल रहा था, अब क्या आपको लग रहा होगा? पहले तो आप डीजीसीए का नियम समझिए, जैसा अजीत सर ने भी बताया कि टाइम घटा के 8 घंटे की शिफ्ट कर दी गई थी। नाइट शिफ्ट जो होगी वो 6 से घटा के 2 घंटे के लिए कर दी गई, 2। इंडिगो जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, आपको बता दूं कि इंडिगो देश भर में लगभग 2300 जो उसके प्लेन्स हैं उनको ऑपरेट करती है इंडिगो, और दूसरी तरफ जो उसका कॉम्पिटिटर माना जाता है वो एयर इंडिया को माना जाता है। सबसे बड़ी एक वक्त में मुझे लगता है अभी भी है शायद सबसे बड़ी घरेलू सेवा के लिए एयर इंडिया को। एयर इंडिया इंडिगो से भी आधे अपने प्लेन्स को ऑपरेट करती है। इंडिगो को वक्त का बहुत पाबंद माना जाता था। ऐसा एक वक्त में कहा जाता था कि इंडिगो की फ्लाइट्स का जो ओटीपी है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, वो बहुत सही है। लेकिन धीरे धीरे आपने पिछले कुछ महीनों से देखा होगा कि इंडिगो को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे। फिर उसके बाद सर्विसेज को लेकर पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे जो कस्टमर्स हैं वो शिकायत करते हैं उनके मेंटेनेंस को लेकर के, उनके बिहेवियर को लेकर के, फूड सर्विसेज को लेकर के, ये तमाम समस्याएं आई। नए नियम में जो पायलट्स एसोसिएशन लगभग, और मैं आपको बता दूं कि इंडिगो के पास अभी हाल फिलहाल में लगभग 5400 के आसपास पायलट्स हैं जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं उसको। अब नए नियम में दिक्कत क्या हो गई, क्योंकि ये सबको पता है और बहुत पहले से, चूंकि इंडिगो एक प्राइवेट कंपनी है और उसमें लीन मैन पावर है, बहुत लिमिटेड मैन पावर के साथ फ्लाइट्स को ऑपरेट करती हैं। जब डीजीसीए ये नियम लेकर के आया तो पायलट्स एसोसिएशन का ये आरोप है कि इनको बहुत पहले पता चल गया था, बट इन्होंने अपने को उस तरह से मेंटेन नहीं करा। अब इंडिगो का ये कहना है कि डीजीसीए का नियम एकदम से अचानक से आया, हमारे ऊपर लाद दिया गया, और उसके बाद अब जो दिक्कतें हो रही हैं वो उस नियम के चलते दिक्कतें हो रही हैं। जबकि आपको करना क्या था, आपको अपने जो भी आपके पैसेंजर्स थे, कस्टमर्स थे, उनको एक मेल पहुंचानी थी, उनको ये इन्फॉर्म करना था कि ये फ्लाइट्स कैंसिल होगी, ऐसे ऐसे होगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। आप तमाम बाइट्स देखोगे, जो पैसेंजर्स हैं उनकी बाइट आ रही है कि हमें ना इन्फॉर्म किया गया, ना बताया गया। इवन जब वो वहाँ पहुँच रहे हैं तो जो क्रू मेंबर्स या जो वहाँ के स्टाफ है वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। आपने देखा अहमदाबाद और कई जगह से तो खबरें आई कि सामान भी पैसेंजर्स का निकाल के एयरपोर्ट के बाहर आपने फेंक दिया। तो एक तो जिस वक्त में बंदा परेशान है, वो उसको ना फ्लाइट मिल रही है, उसका पैसा भी जा चुका है, 10 से 12 घंटे से फंसे हुए लोग हैं, ना उनको खाने को मिल रहा है, ना उनके साथ कोई सलूक ठीक से कर रहा है। उसके बाद वो क्या होगा, वो गुस्सा निकलेगा, और वही गुस्सा आप देख रहे हो कि तमाम जो लोग अब बयान दे रहे हैं, मीडिया में बाइट्स आ रही हैं, और वो गुस्सा निकल रहा, ना उनको खाने को वहां पर मिल रहा है, ना उनके सर्विसेज मिल रही है, ना उनसे कोई ठीक से बात करने को तैयार है। और बात भी क्या करे, स्टाफ भी क्या करे, जब वो नियम ही ऐसा ला दिया गया है तो स्टाफ भी अपनी कंपनी से बंधा हुआ है और वो भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ी दिक्कत है। और इंडिगो के आप समझिए लगभग 2300 फ्लाइट्स को ऑपरेट करती है पूरे देश भर में, और लगभग ये खबर अभी अजीत सर ने बताया कि 1200-1300 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, यानी 50% फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं उसकी। तो एक तो उसकी जो इकोनॉमी पे असर है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन लोग कितने ट्रैवल करते थे? अगर 2300 ऑपरेट कर रही है फ्लाइट तो यानी 2300 चल रही थी, लीन मैन पावर के साथ चल रही थी, लेकिन चल रही थी। अब 50% फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, तो लोगों की दिक्कतें आप बस ऐसे ही समझ सकते हो आंचल, कि जो दिख रहा है ये बहुत कम है। आप जब जा करके वहां देखोगे, लोगों से पूछोगे, तो उनके अंदर जो उबाल है, जो गुस्सा है, वो आपको साफ तौर पर निकल के आएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर काम करने की जरूरत है, और डीजीसीए ने इसीलिए मजबूरन उनको ये आदेश अपना वापस लेना पड़ा, जिससे ये दिक्कतें कम की जाए। हालांकि आज शाम 6-7 बजे तक तो फ्लाइट रद्द रहेंगी ही, और उसके बाद देखिए कैसे ऑपरेट होता है। मुझे लगता है कि सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करने की बहुत जल्दी जरूरत है। जिस तरीके से उज्जवल ने भी बताया, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही है। सर, इसके अलावा एक और मेरा सवाल ये रहने वाला है, अभी तो फिलहाल डीजीसीए ने ये नियम वापस ले लिया है, क्या लगता है दोबारा से उसे लागू किया जाएगा जब पूरा सिस्टम ठीक तरीके से तैयार हो जाएगा, या फिर ये वापस ही लिया रहेगा? देखिए, आज जिस तरह की क्राइसिस उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं लगता कि निकट भविष्य में ये नियम
दोबारा से लागू किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ टाइम दिया जाए एयरलाइंस को कि भाई हम आगे से 6 महीने बाद या साल भर के बाद एक ऐसा नियम जो है लागू करने वाले हैं, तब हो सकता है पहले से तैयारी रखेगी एयरलाइंस, तब ये नियम लागू किया जा सकता है। लेकिन तुरंत ये सर्कुलर 20 तारीख को आया था, 20 जनवरी को, तो ऐसे में इस तरह का इतना बड़ा बदलाव जो है तुरंत नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पूरा। मैं इंटरप्ट करना चाहता हूं सर, जैसे आप डीजीसीए को लेकर हम बात कर रहे हैं, एक बात ये भी होनी चाहिए कि इंडिगो के पास बहुत लिमिटेड मैन पावर है, ये हमें पता है। बहुत लिमिटेड मैन पावर के साथ वो ऑपरेट करते हैं, ये भी हमें पता है। जो डीजीसीए नियम लेकर के आई वो कहीं ना कहीं उन पायलट्स के लिए, क्रू मेंबर्स के लिए, उन कर्मचारियों के हित में था। आपको क्या लगता है, ये डीजीसीए की गलती थी कि आनन फानन में नियम जल्दी लेकर के आए, या फिर इंडिगो की गलती है कि जब उन्हें पता था ये नियम आना है और एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं अपने कर्मचारियों पे, तो उनको स्टाफ बढ़ाना था? ये दोनों की गलती है, डीजीसीए की भी गलती है क्योंकि पहले से उन्होंने टाइम नहीं दिया। लेकिन 2 चरणों में ये नियम लागू किया गया है। पहले 1 जुलाई से पहले चरण का नियम लागू किया गया और 1 नवंबर से दूसरे चरण का, यानी कि डीजीसीए की तरफ से भी टाइम तो दिया गया था एक तरीके से। नहीं, उतना टाइम नहीं दिया गया। ये एक ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस जो है बहुत कम एम्प्लॉइज़ के साथ ऑपरेट करती है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, और इंडिगो जैसी एयरलाइंस आप देखिए इनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो है 80 से 90% के बीच में रहता है अमूमन, लेकिन दिसंबर में ये 19.7 आ गया। नवंबर में 65 के आसपास था। तो मतलब किस तरह से उनका डिले होती चली गई, तो ये मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली सफ़र तो पब्लिक करती है ना, पब्लिक सफ़र करना, एयरलाइंस भी सफ़र करेगी। लेकिन इसीलिए डीजीसीए ने तुरंत वापस लिया कि उनकी भी गलती है, उनको 1 साल का टाइम दे दीजिए कि भाई हम 1 साल बाद ऐसा नियम लागू करेंगे। तो आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं, आप उसकी जो विकल्प रहते हैं उस पर जो है फोकस करते हैं कि भाई यदि क्राइसिस आई तो हमारे पास इतना मैन पावर रहना चाहिए, इतना बैकअप रहना चाहिए हमारा। तुरंत लागू करने से हो सकता है कि यही इसीलिए अचानक क्राइसिस आई है। आंचल, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मतलब जो लगातार ये क्राइसिस है, लोगों को कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। हुबली का एक कपल है, वो अपनी शादी के रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाया है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने रिश्तेदारों को से आशीर्वाद ले रहा है, अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर रहा है। ये वीडियो बड़ा मार्मिक है कि आप बताइए, एक शादी, एक कपल, सब कुछ, पूरी फैमिली कहीं और, रिसेप्शन कहीं और होना था और वो जा नहीं पाया इसीलिए कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई उसकी। तो आप समझ लीजिए उस परिवार के लिए मतलब कितना, और हम लोगों को भी लगता है कि अब कोई शादी किसी की हो और वो अपने रिसेप्शन में, वो रिसेप्शन में अपनी रिसेप्शन में शामिल ना हो पाए, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। लेकिन ये है कि जो पूरा सिचुएशन है वो उस पर डीजीसीए लगातार, उसके जो अधिकारी हैं, लेकिन ये सब पहले होना था। आप जब परेशानी हो जाती है उसके बाद एक्टिव होने का कोई मतलब नहीं है। आपको उसी समय इंडिगो के जो अधिकारी हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, और इंडिगो के अधिकारी कहाँ थे जब उनके सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। इतने दिन से चल रहा है मामला, 1 हफ्ते पहले से चल रहा है मामला, और आज आपको समझ में आया है। लेकिन मुझे लगता है सर, ये पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं कम मैन पावर को लेकर के, लिमिटेड मैन पावर को लेकर के। ये तो हमेशा से कहा जाता रहा है। आप पिछले 1-1.5 साल 2 साल से तो मैं इतना ज़्यादा सुन रहा हूं कि बहुत स्टाफ कम है, और स्टाफ का बिहेवियर को लेकर के, फिर तमाम चीज़ों, मेंटेनेंस को लेकर के ये बात उठती रही है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने खुद संज्ञान ये क्यों नहीं लिया? बिल्कुल उनकी भी गलती है ना। मैंने कहा किराया भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। आप देखो, साथ ही देखा ये जाए तो किराया जब बढ़ाना होता है, फ्लाइट्स किराया तो बढ़ा देती है, लेकिन स्टाफ भी तो वो और हायर कर सकते थे ताकि ये इतना बड़ा कोलैप्स ना हो। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल क्राइसिस भी बना के लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जैसे सब्जियां हम देखते हैं कि टमाटर 100 रुपया पहुँच गया, लहसुन 300-400, तो ये आर्टिफिशियल क्राइसिस बना के आप निकाल लीजिए सब कुछ जो है। जिसकी मजबूरी है वो जाएगा भाई, हैं, चाहे 80,000 लो, चाहे 1 लाख रुपए लो। तो दोनों की गलती है। सरकार की गलती है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए था, और ये तो कम एम्प्लॉइज़ के साथ ऑपरेट करते हैं, तो इनकी तो गलती है ही है। तो फिलहाल डीजीसीए ने वो नियम वापस ले लिया है और सामान्य हालात होने की आसार लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।